Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about idioms and phrasal verbs from previous paper. It's the second part, and I took these all idioms and phrasal verbs from past papers. सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अभी के अभी। हाँ जी। और फिर इसके बाद ये है कि आपके ये जो जितने भी ये वाला जो लेक्चर है ये इडियम और फ्रेजल वर्ब्स का है। इसमें मैं जितने भी ये फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके जितने प्रीवियस पेपर्स में दिए गए हैं उन सब को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट 5 पेपर जो थे अ, उनको 2019 से 19 18 17 16 और 15 के मैं फर्स्ट पार्ट में सारे डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनमें ये वाला पेपर शामिल था। ये 2 3 4 और 5 ये वाले इधर सी ऑफ तक मैं वहां पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज का जो लेक्चर है वो मेरा अ नैरोस्केप टर्न ऑफ अ जेल बर्ड फेयर सेक्स वगैरह इससे रिलेटेड होगा। 1 2 3 4 फोर पेपर जो हैं इनके 4 और 5 एक और भी पेपर था, उनके मैंने लेके वो मैंने अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आपने जो है इन इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है, इसको मीनिंग्स के लिहाज से और इससे बहुत इजी सेंटेंसेस भी लगाए हैं, बनाया है मैंने, वो भी मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी उर्दू के साथ, ताकि आपको इन लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आए। और बाकी जो बात रहेगी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेजेस इनटू उर्दू, तो ये जो है मैंने काम इस पे स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे ये मैंने थोड़े से इनके लिखे थे। अभी ये 10 जो है ये मैं एकदम सही अपलोड करूंगी। बाकी पैसेजेस जो हैं वो और भी मैंने पेपर डिफरेंट बोर्ड्स के जो हैं पेपर्स उनमें से लेके मैं तकरीबन 10 जो हैं वो पैराग्राफ्स अपलोड कर चुकी हूँ। 10 जो हैं वो रह गए हैं। 10 जो हैं वो मैं अभी अपलोड करूंगी कल तक। हाँ जी। तो अभी का जो लेक्चर है वो अभी आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड स्टार्ट माय लेक्चर। तो 1 2 3 4 एंड 5 जो स्लाइड थी वो लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी वाली जो स्लाइड्स हैं 5 वो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का जो फर्स्ट वाला है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स ये जो है मैं बता चुकी हूँ आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से। वो आप उधर जाके एक दफा वो लेक्चर जरूर सुनिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो वजह से हम लोग उर्दू में मुहावरे यूज करते हैं ना, कोई बात मुहावरतन करते हैं, तो इंग्लिश में हम उनको इडियम्स कहते हैं या फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। जो एक वर्ब और साथ में preposition होती है, एडवर्ब्स होता है या वर्ब्स होता है, और वो वाली चीजें भी होती हैं, वो थॉट्स होते हैं जिनको हम क्रिएटिव वे में बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि जो उन सा वाला वर्ड है उसका वही मीनिंग हो जो लिखा हुआ है। ये मुहावरतन कोई दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट वाला इडियम है वो है एट अ लॉस। आई एम एट अ लॉस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। एम आई एम एट अ लॉस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, कि मैं बहुत गायब दिमाग हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं बता सकूं कि क्या हुआ था। यानी कि इंसान एकदम से बहुत ज्यादा जो है ना वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत इंजाइटी होने लग जाती है, जो वो बहुत हॉरिबल कुछ चीज देखता है, तो वो उस टाइम वो क्या अपनी उसकी कंडीशन कौन सी होती है, एट अ लॉस। यानी आई एम एट अ लॉस, मैं बहुत इस हॉरिबल कंडीशन में हूँ तो एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड को मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बताऊं कि क्या क्या हुआ था। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। John was telling facts without fear because he was taught to call a spade a spade। ठीक है। यहाँ पे स्पेड a spade का मीनिंग होगा टू स्पीक प्लेनली एंड फ्रैंकली। इसका मतलब ये भी होता है कि ब्लंट होना, बहुत आउटस्पोकन होना। ठीक है। तो ये क्या है कि जॉन वॉज टेलिंग फैक्ट्स विदाउट फेयर, कि वो किसी भी डर के बगैर बोल रहा था। बिकॉज ही वॉज टॉट टू कॉल अ स्पेड के, यानी कि वो एक मतलब फ्रैंकली जो है और ब्लंट होके वो बात कर रहा था, सोच रहा था, इसलिए वो सारी बात सारे फैक्ट्स को विदाउट फेयर बोल रहा था। ही वॉज थिंकिंग स्पेड अ स्पेड। ये भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत जो है ना वो सोच रहा था, ब्लंटली सोच रहा था। मेक फन ऑफ, यानी किसी का मजाक बनाना। डोंट मेक फन ऑफ मी, कि मेरा मजाक मत बनाओ। हार्ट एंड सोल का भी जो है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में हम ये वाले कुछ थे फ्रेजल वर्ब्स जो बहुत ज्यादा जो है बार बार रिपीट हो रहे थे।
तो वो मैंने जो है इनको मिस कर दिया कि मैंने नहीं डाले। बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का फायदा नहीं है। हार्ट एंड सोल, दिलो जान का, दिलो जान इसका मतलब है, इसको इस बारे में भी लिख सकते हैं कि ही इज वर्किंग विद हार्ट एंड सोल, के वो अपनी दिलो जान से जो है ना वो काम कर रहा है। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब तो आप ऐसे लग रहा होगा ना आपको कि रैंक और इसकी फाइल, और फाइल नहीं, ऐसा नहीं है, दर्जा और फाइल। रैंक एंड फाइल को अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो द रैंक एंड फाइल आर अनहैप्पी, यानी कि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, आर अनहैप्पी विद द चेयरमैन डिसीजन, चेयरमैन का जो फैसला था उससे जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वो अनहैप्पी हैं। टू टॉक शॉप, यानी कि बोलने की दुकान। इवन एट अ पार्टी दे हैव टू टॉक शॉप। टॉक शॉप इस तरह भी कहते हैं कि जो है ना, जैसे अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो आपका पूरा जो ग्रुप है वो स्कूल की बातें आपके घर की पार्टी में भी करने लग जाए, कि वो रिलैक्स होने के लिए। अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी। लुक डाउन और पान नीचा दिखाना, इसको भी डिस्कस किया जा चुका है पार्ट 1 में, लेकिन फिर भी के डोंट लुक डाउन एनीबॉडी इफ ही इज नॉट सक्सेसफुल लाइक यू, कि अगर वो तुम्हारी तरह का सक्सेसफुल नहीं है तो इसको नीचा मत दिखाओ। रन ओवर, आई वुड लाइक टू रन ओवर द मेन पॉइंट्स। रन ओवर यानी कि आप इसको भी कह सकते हैं कि आपने उसके ऊपर नजर दौड़ानी है। आई वुड लाइक टू रन ओवर द मेन पॉइंट्स के ऊपर मैं नजर दौड़ाना चाहूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास आ बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस विकेड वर्ल्ड, मनी इज ऑलवेज अ बोन ऑफ कंटेंशन, कि इस बेजार दुनिया में मनी जो है ना वो बोन ऑफ कंटेंशन है, रीढ़ की हड्डी है उसकी, मेन हार्ट है। आ ग्लैड डे, ईद इज अ ग्लैड डे ऑफ होल पाकिस्तानी। एट द 11th हॉर, ही पोस्टपोन हिज ट्रिप एट द 11th हॉर। 11th हॉर इसको कहते हैं कि जो है ना मेन पॉइंट पे एक ऑन ऑन द स्पॉट, अगर सपोज आज रात को पार्टी है और आप दिन 12 बजे जो है ना उसको कैंसिल कर देते हैं, तो एट 11th आवर इसको कहते हैं कि ही पोस्टपोन हिज ट्रिप, उसने अपनी ट्रिप पोस्टपोन कर दी एट द 11th आवर। मेडियन स्पीच को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी पहली स्पीच है फर्स्ट में। A white elephant, it was a bit of a white elephant really as restaurant tend to be। व्हाइट एलिफेंट के यानी कि जो प्रिटेंड करता है कि भाई ये जो है ना बहुत आलीशान एक चीज है, लेकिन वो होती नहीं है, कि वो रेस्टोरेंट जो है ना वो ये तो शो कर रहा है कि वो बड़ा एक व्हाइट एलिफेंट है, लेकिन वो है ऐसा कुछ नहीं। वंस फॉर ऑल, वी हैव टू रिजॉल्व दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, यानी कि अभी के अभी जो है ना ये इस मैटर को जो है ना सारे के साथ सॉल्व होना चाहिए, अभी के अभी बैठ के। आज पहली और आखिरी दफा एक इस मसले को हल होना चाहिए, पहली दफा और आखिरी दफा। अबाइड बाय, वी विल अबाइड बाय देयर डिसीजन, मतलब कि एक चीज उसको निकाल देना उसके डिसीजन में से। टर्न ऑन, द डॉग टर्न ऑन इट्स ऑनर बाइटिंग हिम इन द लेग, के जो है ना उसको टर्न ऑन, उठ जाना, यानी कि डॉग जो है ना वो अपने ऑनर पर ही खड़ा हो गया, बाइटिंग हिम इन द लेग, उसकी लेग को काट लिया। कैरी ऑन विद योर वर्क व्हाइल आई एम अवे, अपने काम पर तवज्जो दो जब मैं यहाँ पर ना हूँ। कम ऑफ, आई मेड अ फ्यू इंक्वायरीज बट नथिंग कम ऑफ इट, कि मैंने कुछ इंक्वायरीज की हैं बट लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। टू कैरी द डे, दे हैड अ बैड स्टार्ट बट द होम टीम मैनेज टू कैरी द डे इन द एंड। कैरी द डे यानी कि चीज को बढ़ाना, यानी कि स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, उनको लगता था कि लगता हो आपको कि वो काम सिरे नहीं चढ़ेगा, लेकिन वो कैरी हो गया हो। ठीक है। टू क्लिक द डस्ट, हिज करियर बिट द डस्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब, कि उसके क्लिक द डस्ट यानी कि मिट्टी पड़ जाना आप के प्लान्स के ऊपर। हिज करियर बिट द डस्ट व्हेन ही लॉस्ट, जब उसने अपनी जॉब लॉस्ट की, गुम कर दी। पुट अप विद, आई डोंट नो हाउ शी पुट्स अप विद हिम, मुझे गुजारा करना कह सकते हैं आप इसको, कि मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ कैसे गुजारा कर रही है। किथ एंड किन, दे आर और ओन किथ एंड किन। किथ एंड किन को आप इस सेंस में भी कह सकते हैं कि आपकी जो है ना अबाउट दैट तो नहीं इसको कहते, जैसे आपके जिगरी यार दोस्त होते हैं ऐसे, किथ एंड किन और ओन ब्लड।
कि ये हमारे जो है ना किथ एंड की हमारा कत्था चट्ठा जो होता है, एक पंजाबी का वर्ड है, वो जानते हैं सब कुछ। डील इन, इफ यू गाइज आर प्लेइंग पोकर इज देयर डील मी इन, कि मुझे भी इसमें शामिल कर लो। कि अगर आप जो है ना, इफ यू गाइज आर प्लेइंग क्रिकेट डील मी इन, मुझे भी इसमें काउंट करना। बैग एंड बैगेज, आई गॉट रिड ऑफ द विजिटर्स बैग एंड बैगेज, कि मैंने जो है ना बैग एंड बैगेज यानी कि सारा उनका जो माल मलबा है उसके समेत जो है ना इन विजिटर्स से मैंने जान छुड़वा ली। नेक्स्ट है जी, अ ब्लैक शिप, आरिफ इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। आरिफ जो है ना अपनी फैमिली का एक काला भेड़िया है। अ बेड ऑफ थ्रोन्स, लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज बेड ऑफ थ्रोन्स, के जो सिपाहियों की जिंदगी है वो कांटू भरी है। अभी इन बोनेट, अ गॉट आ आई गॉट अ बी इन माई बोनेट अबाउट रेसिंग, आई इधर आएगा कि अ बैट इन बोनेट का मतलब ये होगा कि अगर आप समझ लें कि आपके समथिंग ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट और कंसर्न हो जिस चीज से ना, उसको हम कहते हैं अ बी इन बोनेट। आई गॉट अ बी इन माई बोनेट अबाउट रेसिंग, यानी कि रेसिंग में जो है ना उसका वो रेसिंग उसका कंसर्न है। आपका अगर कंसर्न क्रिकेट है तो आप कह सकते हैं क्रिकेट इज माई इज अ बी इन बोनेट फॉर मी। ठीक है। बैड ब्लड, देर इज नो बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर। बैड ब्लड का तो मतलब आपको यही माइंड में आ रहा होगा ना कि बुरा खून, लेकिन इसका अगर मुहावरतन मीनिंग देखें तो वो होता है रंजिश या कोई लड़ाई वगैरह। देर इज नो बैड ब्लड, कोई लड़ाई नहीं है बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों में। आ जेल बर्ड, जेल बर्ड यानी कि जेल का परिंदा। द गाय इज जेल इज इब्राहिम द जेल बर्ड, जो बंदा जेल में है इब्राहिम, वो एक जेल बर्ड है। सेटअप, द पुलिस कॉट द गैंग ट्राइंग टू सेट अप अ किडनैपिंग, पुलिस ने उस गैंग को पकड़ लिया जो सेटअप कर रहे थे किडनैप करने का। फेयर सेक्स, फेयर सेक्स का मतलब यहाँ पे फीमेल्स होंगी, ठीक है, औरतें, वुमेन्स। ही हैड ऑलवेज बीन लकी टू वर्क विद द फेयर सेक्स, के वो इतना लकी है कि उसको फेयर सेक्स यानी फीमेल्स के साथ काम करने का मौका मिला। टेक डाउन, द स्टोर टुक डाउन ऑल द साइंस आफ्टर द सेल एंडेड, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो क्या होता है कि रात को 8-9 बजे तक अगर उनका टाइम है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सारे साइंस को टेक डाउन नीचे कर देते हैं, क्योंकि सेल एंडेड हो जाती है या टाइम एंडेड हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं द स्टोर टुक डाउन ऑल द साइंस आफ्टर द सेल एंडेड। नेक्स्ट है हमारे पास बेड रोजेस, द लाइफ ऑफ द रॉयल फैमिली इज अ बेड ऑफ रोजेस, के आप कह सकते हैं द लाइफ ऑफ द रिच फैमिली, रिच पीपल इज अ बेड ऑफ रोजेस, के जो अमीर लोग होते हैं उनकी जिंदगी फूलों जैसी होती है। एट अ लॉस, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आई एम एट अ लॉस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। स्पाइक एंड स्पैन, द हाउस वाज स्पाइक एंड स्पैन व्हेन द गेस्ट अराइव, यानी कि बहुत बना ठना हुआ घर है, लश पश कर रहा है जब गेस्ट आए थे। टेक आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, के वो अपने बाप पर गया है। ठीक है। टेक आफ्टर का ये मतलब नहीं है कि उसके पीछे जाओ उसको लेके आओ, मुहावरतन इसका मतलब बनता है कि वो अपने बाप जैसा ही है। ठीक है, पर गया है। अ मैन ऑफ लेटर्स, ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, के वो अपने लफ्सू पर या अपनी बात पर कायम रहने वाला बंदा है। बाय लीव्स एंड बोन्स, हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग बाय लीव्स एंड बोन्स, कि आराम आराम से उसकी सेहत जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है। अप्स एंड डाउन्स, देर आर अप्स एंड डाउन्स ऑल द टाइम, या देर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी वंस लाइफ, के हर की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच होती रहती है। वर्कआउट, आई टोल्ड हायर आई डिडंट थिंक थिंग्स वुड वर्क आउट बिटवीन अस, वर्कआउट यानी कि काम करना। हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब तुम्हारे दरमियान जो है ना वो चीजें काम करेंगी, यानी कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो अ, हमने डिस्कस कर ली 1, 2, 3, 4 एंड 5, हाँ जी। और ये वाली जो थी सी ऑफ तक हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। तो जी आज का लेक्चर यही था, और होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, ये इडियम्स आपके काम आएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।